हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो देखेंगे उत्तराखंड मॉडल पेपर 2021-22 सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक यानी थ्योरी। आपका समय इसमें 3 घंटे का रहेगा और आपके जो पूर्णांक होंगे मार्क्स होंगे वो 70 का रहेगा। सभी पर्सन अनिवार्य है, ठीक है ना। तो पूरा मॉडल पेपर हम देखेंगे और इस मॉडल पेपर से मैक्सिमम आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और साथ साथ इन क्वेश्चनों को नोट करना है। तो सब पर्सन क्रमांक 1 से 8 तक के लिए 1 अंक होगा और 9 से 18 के लिए 2 अंक और 19 से 27 के लिए 3 अंक और 28 से 30 के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। आगे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कि एल भुजा के घन के केंद्र पर आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो, 6 क्यू एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो और क्यू अपॉन 6 एल स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। यानी एल भुजा का एक क्यूब है, उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है और उस क्यूब के एक तल से, एक प्लेन से हमको निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको बताना है। क्वेश्चन सेकंड पर देख लेते हैं कि एक आवेशित कण को, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई पार्टिकल है, उस आवेशित कण को स्थायी व एक समान चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर है। मतलब एक आवेशित कण है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है और उसको विरामावस्था में यदि छोड़ा जाता है तो कण की गति करेगा। कण कैसी गति करेगा? वर्त में, कुंडली में, परवलय में और सीधी रेखा में, यानी सर्कल में, कोइल में, पैराबोला में और एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड पर कि अंडर रूट एल सी का मात्रक है हेनरी, फैरेड, एम्पियर, सेकेंड। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ पर। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5 की कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखिए। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उससे संबंधित लेंज का रूल लिखना है, लेंज का नियम लिखना है। क्वेश्चन 6 है कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक, यानी जो हमारे पास ग्लास है, डायमंड है और वाटर है, उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः 1.5, 2.0 तथा 1.3 है। तर्क देकर बताइए कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। तो आपको बताना है कि किस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 7 पर देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी तरंग दैर्ध्यों की तरंगों के नाम बताइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस तरह ही बनाए हुए हैं जैसे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इसको घोट कर पी जाना है, ठीक है। तो आगे बात समझ में आपके। क्वेश्चन 8 पर बात कर लेते हैं कि संधि डायोड, जो आपका संधि जंक्शन होता है, उसकी अवक्षक परत पर अग्र और पश्चिम अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आपकी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बायस है उसका क्या प्रभाव पड़ता है संधि डायोड की जो अवक्षक परत होती है। क्वेश्चन 9 पर बात कर लेते हैं कि चुंबकीय तथा विद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर है। जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती है और विद्युत बल रेखाएं होती है, उनमें क्या अंतर है? क्या चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटती हैं? ठीक है। क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? जो विद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है जो, उससे आप क्या अभिप्राय है? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको ये करना है क्वेश्चन सभी। क्वेश्चन 11 पर बात कर लेते हैं। दो बिंदु आवेश है 4e और प्लस e, एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश क्यों कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। आगे हम क्वेश्चन 12 देख लेते हैं कि एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अथवा में भी दिया हुआ है कि एक सेल है, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 2 वोल्ट तथा 1.2 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना है।
क्वेश्चन 13 पर बात कर लेते हैं। द्वितीय तरंगिकाओं के लिए हाइगेन का सिद्धांत क्या है, यानी जो सेकेंडरी वे है उसके लिए हाइगेन्स की थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 14 पर बात कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो विशिष्ट गुण लिखिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके आपको दो विशिष्ट गुण लिखने हैं, और साथ ही एक्स किरणों और गामा किरणों, एक्स किरणों और गामा किरणों का एक एक उपयोग दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन 15 कर लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वेस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वेस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। क्वेश्चन 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया पेपर है। पदार्थ तरंगे क्या होती हैं, दिखाइए कि वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 12.27 अंडर रूट वी वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है। 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो आपको बताना है पदार्थ तरंगे क्या होती हैं और आपको वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17 पर कि पीएन संधि डायोड की, जो पीएन संधि डायोड होती है उसकी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्यविधि को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 18 पर बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके आधार पर अनोन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल की घटना समझाइए। इसके आधार पर आपको अनोन्य प्रेरण की घटना को समझाना है। क्वेश्चन 19 पर बात कर लेते हैं कि लॉजिक गेट की परिभाषा दीजिए। जो लॉजिक गेट है उसकी आपको परिभाषा देनी है, और साथ में ही सत्यता सारणी की सहायता से और एंड और नोट गेटों को समझाइए। यानी आपको और गेट समझाना है, एंड गेट समझाना है, नोट गेट समझाना है, और गेट को एंड तथा नोट गेट से कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको यह भी बताना है कि और गेट से हम एंड गेट को और नोट गेट को कैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 20। गॉस की परमें बताइए। जो गॉस की परमें है उसको आपको बताना है, और इसके आधार पर आवेश घनत्व सिग्मा कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर की अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी गॉस की परमें क्या है, और गॉस की परमें की सहायता से आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अथवा में दिया गया है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, और आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 21। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन से क्या तात्पर्य, यानी प्रिज्म में जो न्यूनतम विचलन होता है उससे क्या समझते हो आप, और प्रिज्म के लिए निम्नलिखित सूत्र सत्यापित कीजिए। यानी μ = sin a + del m/2 और sin a/2। आगे क्वेश्चन 22 पर बात कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी होती है, उससे आप क्या समझते हो। इसके आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 23 पर। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो एलसीआर परिपथ होता है, प्रेरकत्व, आपकी धारिता और प्रतिरोध, उसकी प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। क्वेश्चन 24 पर बात कर लेते हैं। स्पष्ट नामांकित चित्र की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि समझाइए। और इसमें पहला पॉइंट, समरूप त्रिज्यीय क्षेत्र नर्म लोहे की क्रोड का क्या कार्य है, धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, मतलब जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं। क्वेश्चन 25 पर बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइमन श्रेणी होती है, उस लाइमन श्रेणी, यानी लाइमन श्रेणी कहां पर, किस क्षेत्र में मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है। तो प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जो क्या होती है आपकी 12-16 एंगस्ट्रॉम से 9-12 यानी 912 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। क्वेश्चन 26 पर बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है उससे आप क्या समझते हो। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम एंड न्यू माइनस न्यू नोड h, यानी m हमारे पास यहाँ पार्टिकल का मास है, द्रव्यमान है, v अधिकतम वेग है, और न्यू क्या है, हमारी आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू नोड क्या है भाई, न्यू नोड है हमारी देहली आवृत्ति, और h क्या है, फलांक नियतांक।
की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 27 पर कि भंवर धाराएं क्या हैं। भंवर धाराएं क्या हैं और इसके दो अनुप्रयोग दीजिए। तो भंवर धाराएं क्या है, इसके दो अनुप्रयोग दीजिए, लिखना है। क्वेश्चन 28 पर बात कर लेते हैं कि भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक क्या हैं। भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक क्या हैं, आपको पता है, नतिकोण, नमन कोण, इस तरह के। इसकी परिभाषा दीजिए और उनकी परिभाषा भी आपको देनी है और आपस में संबंध स्थापित कीजिए और उनमें आपस में संबंध क्या होता है वो भी आपको बताना है। और एक क्वेश्चन भी है, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर चुंबक को लटकाने पर वह 36 से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो वास्तविक नमन कोण क्या है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान क्षति से क्या अभिप्राय है, अथवा में द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान में कमी, क्या अभिप्राय है, क्या जानते हो आप उसके बारे में। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान यदि 9.01267 AMU हो और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। और दिया हुआ है कि हमको इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है वो 0.0055 AMU दिया हुआ है और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको दिया हुआ है 1.00728 AMU और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है 1.00867 AMU और साथ में 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 29 पर बात कर लेते हैं कि कला संबंध स्रोत क्या है, यानी जो कला संबंध स्रोत है व्यतिकरण में वो क्या है। प्रकाश में व्यतिकरण के लिए यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। आपको सिद्धांत पूरा समझाना है, साथ में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निगमित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो 5 मार्क्स में। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी यदि 0.288 मिलीमीटर और झिर्रियों से पर्दे की दूरी यानी कैपिटल D 1.44 मीटर है, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। अथवा में दिया गया है कि एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है। एम्पियर का जो आपका परिपति यानी सर्किट रूल है वो क्या है और उसको प्रूव भी करना है, आपको सिद्ध करना है। ख में दिया गया है इसी के कि विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखिए, यानी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होता है उसके चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर आपको, दो कारक आपको बताने हैं। क्वेश्चन 30 है लास्ट कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, यानी जो अवतल गोलीय पृष्ठ है उसके लिए आपको अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। और किस अवस्था में द्रव में डूबा हुआ लेंस दिखाई नहीं देता, आपको यह भी बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जब द्रव में हम लेंस को डुबा देते हैं तो दिखाई नहीं देता। तो आगे कांच का जो अपवर्तनांक दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 9n=1.5 के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। अथवा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। जो विभवमापी का पोटेंशियोमीटर का जो सिद्धांत है वो आपको समझाना है और इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है ना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन सेंड करना है। ठीक है, और फिर मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चनों को कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऐसी ही वीडियो चाहते हो, ऐसे ही और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके एग्जाम तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।